यह एक रोमांचक और भयावह कहानी है जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। इस फिल्म की शुरुआत एक सुनसान इमारत से होती है जहां एक सुरक्षा गार्ड अपनी कुर्सी पर आराम कर रहा होता है। तभी अचानक उसके पास एक प्लास्टिक की रस्सी नीचे गिरती है। वह कुछ असामान्य महसूस करता है लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले ही पल एक काले कपड़ों में छिपा आदमी अचानक उस रस्सी को कसकर खींचता है, जिससे सुरक्षा गार्ड घबराकर जाग जाता है। वह पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करता है लेकिन संतुलन खोकर जमीन पर गिर जाता है। इसी दौरान नकाबपोश हमलावर अपने बैग से एक लोहे का हथौड़ा निकालता है और चुपचाप उसकी ओर बढ़ता है, उसे कुचलने की नीयत से। लेकिन वह इस बात से अनजान था कि सुरक्षा गार्ड खुद को बचाने के प्रयास में खुद ही बुरी तरह फंस जाएगा। गार्ड लड़खड़ाता हुआ उठने की कोशिश करता है ताकि ऊपर रखा टूल बॉक्स नीचे गिरा सके, मगर उसकी सांसें पहले ही घुट रही थीं और थोड़ी सी लापरवाही के कारण वह फिर से जमीन पर गिर जाता है। ऊपर रखा भारी टूल बॉक्स सीधे उसके ऊपर आ गिरता है, जिससे वह और ज्यादा फंस जाता है। अब उसके लिए सबसे जरूरी था अपने गले से रस्सी निकालना, लेकिन दम घुटने के कारण उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। धुंधलाती चेतना के बीच उसकी नसें उभर आई थीं और उसकी आंखें लाल हो गई थीं। वह हांफते हुए किसी तरह पास रखे औजारों की ओर हाथ बढ़ाता है और एक तेज धार वाला ब्लेड उठा लेता है। वह किसी तरह रस्सी काटने की कोशिश करता है, लेकिन होश खोने के कारण उसे अंदाजा नहीं था कि वह सही जगह वार कर भी रहा है या नहीं, और अंत में उसने गलती से अपने ही गले पर गहरा घाव कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। यह सब देखकर काले कपड़ों में छिपे हमलावर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस लाश के ऊपर से कदम बढ़ाया और सीसीटीवी फुटेज निकाल ली। इसके बाद वह एक और कमरे की ओर बढ़ता है जहां असली खून खराबे की शुरुआत होने वाली थी। लेकिन जो कोई भी यह देख रहा था वह अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि यह निर्दयी हत्यारा असल में एक महिला थी। चंग लाई एक साधारण नौकरी करने वाली युवती थी जो इस शहर में अपने लिए एक स्थिर जीवन चाहती थी। दिन में वह एक ऑफिस में काम करती और रात में शॉपिंग मॉल में पार्ट टाइम जॉब करती थी। उसके जीवन का एकमात्र मकसद था पैसा कमाना, ताकि वह अपने लिए एक घर खरीद सके। जिस फ्लैट को उसने पसंद किया था वह शहर के सबसे महंगे इलाकों में से एक था। यह एक लग्जरी सी फेसिंग अपार्टमेंट था, लेकिन इसके पीछे का अतीत बेहद भयानक था। कभी यह एक आम रिहायशी इमारत थी, लेकिन जब इस इलाके की जमीन की कीमतें बढ़ने लगी तो लालची बिल्डरों की नजर इस पर पड़ गई। उन्होंने इस जगह को हथियाने के लिए अमानवीय तरीके अपनाए। उन्होंने स्थानीय गुंडों के साथ मिलकर वहां के निवासियों को प्रताड़ित किया। लोगों के घरों में ताले जड़ दिए गए जिससे वे बेघर हो गए। कुछ मामलों में उनके कमरों में जहरीले सांप छोड़ दिए गए ताकि वे तड़प तड़प कर मर जाएं। गरीब निवासियों ने सरकार से मदद मांगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अंततः वे अपने घरों को बर्बाद होते देखते रहे। जब यह नई हाई फाई बिल्डिंग बनकर तैयार हुई तो बिल्डरों ने इसे बेचने के लिए बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट चलाए। समुद्र के किनारे अपना घर लेकर आप समाज में सम्मान पा सकते हैं, अपने परिवार को एक सुरक्षित और शानदार जीवन दे सकते हैं। इस तरह की लुभावनी बातों से भोले भाले लोगों को आकर्षित किया गया। चंग भी उन्हीं में से एक थी। उसने दिन रात मेहनत करके पैसे जोड़े और जब उसे लगा कि अब वह डाउन पेमेंट कर सकती है, तभी अचानक घर की कीमतें फिर से आसमान छूने लगी। उसे बहुत दुख हुआ कि वह अब भी अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रही थी। इस हालत में उसने अपने रिश्तेदारों से कर्ज लेने की कोशिश की ताकि वह किसी तरह अपना घर खरीद सके। अब इस स्थिति में पीछे हटना उसके लिए नामुमकिन था। वह किसी भी हाल में बाकी पैसों का इंतजाम करना चाहती थी, लेकिन तभी उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। उसकी माँ का एक दुर्घटना में निधन हो गया, उसके पिता को कैंसर हो गया और उसका छोटा भाई जो पढ़ाई कर रहा था उसे भी अचानक भारी फीस भरनी थी। इन लगातार आने वाले संकटों ने चंग को पूरी तरह तोड़ दिया, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। आखिरकार मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के बाद उसने एक खौफनाक फैसला लिया। उसने अस्पताल जाकर अपने पिता के ऑक्सीजन मास्क को हटा दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद वह उनके जीवन बीमा से मिले पैसे लेकर फिर से अपने सपनों के घर को खरीदने पहुंची। लेकिन उसे यह जानकर झटका लगा कि बिल्डर ने फिर से कीमतें बढ़ा दी थीं और साफ कह दिया कि यदि वह जल्द ही भुगतान नहीं करेगी तो उसका फ्लैट किसी और को बेच दिया जाएगा। चेंग ने बिल्डर से कुछ दिन की मोहलत मांगी, लेकिन उन्होंने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अब वह पूरी तरह हताश हो चुकी थी। अपने सपनों के घर के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, अपने माता पिता तक को खो दिया और अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचा था। क्या मैं सिर्फ एक घर भी नहीं खरीद सकती? इस सवाल ने उसकी पूरी आत्मा को झकझोर दिया। लेकिन तभी उसकी नजर कमरे के कोने में रखे एक हथौड़े और रिंच पर पड़ी। उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आया, अगर मैं इसे खरीद नहीं सकती तो क्यों ना कीमत को अपने तरीके से कम कर दूं। अगले ही दिन वह काले कपड़ों में छिपकर
औजारों से भरा बैग लेकर रात के अंधेरे में उस बिल्डिंग में घुसी। उसके प्लान का पहला कदम था वहां के सुरक्षा गार्ड को हटाना, लेकिन किस्मत ने अजीब खेल खेला। उसे गार्ड को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि गलती से वह खुद ही अपने जाल में फंस कर मर गया। इसके बाद वह चुपके से एक अपार्टमेंट की ओर बढ़ी जो उसके सपनों के घर के ठीक बगल में था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक हाउसमेड ने पहले दरवाजे की झिड़ी से देखा, फिर दरवाजा खोलने से पहले लॉक लगाया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला, चंग ने पूरी ताकत से धक्का दिया, जिससे मेड का सिर दीवार से टकरा गया और खून बहने लगा। मेड गिरते ही उठकर भागने लगी, लेकिन चंग पहले ही तैयार थी। उसने स्क्रू ड्राइवर निकाली और मेड के सिर पर इतनी जोर से मारी कि वह वहीं ढेर हो गई। इस बीच घर में मौजूद एक प्रेग्नेंट महिला तेज आवाज सुनकर बाहर आई। वह घबराई हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने सामने अनजान महिला को देखा और फर्श पर खून से लथपथ शव पड़ा देखा, वह अंदर भागकर दरवाजा बंद करने लगी। लेकिन चंग इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं थी। उसने हथौड़ा निकाला और दरवाजे का लॉक तोड़ डाला। प्रेग्नेंट महिला डर के मारे एक कोने में छिप गई और खुद को बचाने के लिए कपड़े टांगने वाली रॉड से हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह कमजोर थी और इससे चंग को बस हल्की खरोंच आई। ये देखकर वह और गुस्से में आ गई। उसने महिला का पैर पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। महिला दर्द से चीख उठी और इसी दौरान उसका पानी भी टूट गया। शायद उसका बच्चा किसी भी पल जन्म लेने वाला था, लेकिन चंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने पहले महिला के हाथ पैर एक मजबूत रस्सी से बांध दिए, फिर एक प्लास्टिक बैग से उसका चेहरा ढक दिया। इसके बाद वैक्यूम क्लीनर ऑन किया, जिससे प्लास्टिक बैग तेजी से कंप्रेस्ड होने लगा और कुछ ही सेकंड में महिला तड़प तड़प कर दम तोड़ चुकी थी। अब उसके रास्ते में कोई नहीं था। चंग ने अपने चारों ओर देखा। समुद्र के किनारे बनी इस शानदार इमारत का खूबसूरत नजारा उसकी आंखों के सामने था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी बेचैन थी। तभी उसके पति अचानक घर लौट आया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने अपनी पत्नी को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा पाया। घबराकर वह उसकी ओर भागा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि चंग पहले ही उसके पीछे खड़ी थी। उसने पूरी ताकत से एक लोहे की छड़ उसके सिर पर मारी, लेकिन यह हमला घातक नहीं साबित हुआ। आहत पति ने दर्द से कराहते हुए चंग को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और गुस्से में आकर उसके गले को कसकर दबाने लगा। चंग ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी ताकत के सामने कमजोर पड़ रही थी। तभी उसके हाथ एक गर्म आयरन तक पहुंचे और उसने पूरी ताकत से उसे आदमी के सिर पर दे मारा और आखिरकार वह व्यक्ति वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जैसे ही वह लाश को हटाने की तैयारी करने लगी, तभी ऊपर की मंजिल से तेज आवाजें आने लगी। चंग ने सोचा, अगर यह शोर शराबा यूं ही चलता रहा तो जब मैं यहाँ रहूंगी तो चैन से जी भी नहीं पाऊंगी। और ये सोचते ही उसने एक चाकू उठाया और ऊपर जाने लगी। ऊपर के अपार्टमेंट का दरवाजा एक लड़का ने खोला, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, चंग ने एक तेज वार करके चाकू उसकी छाती में घोंप दिया। खून का फव्वारा फूट पड़ा और वह तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। घर के अंदर शोर सुनकर उसका दोस्त बाहर आया। उसने जैसे ही लाश देखी, उसकी रूह कांप गई और वह डर के मारे अपनी जगह पर जम गया। चंग ने उसकी हालत देखकर सोचा कि यह आदमी तो मुझसे भी ज्यादा डरपोक है, लेकिन यह मुझसे ताकतवर हो सकता है। जैसे ही उसने उस पर हमला करने की कोशिश की, वह व्यक्ति खुद को बचाने के लिए संघर्ष करने लगा। तभी एक नशे में धुत महिला कमरे से बाहर आई और चंग को धक्का देकर पीछे हटाने लगी। इसी अफरा तफरी में युवक को मौका मिला। उसने पास पड़ी शराब की बोतल उठाई और सीधे चंग के सिर पर दे मारी। चंग लड़खड़ा गई और युवक ने टूटे हुए कांच का एक टुकड़ा उठाकर उसे जमीन पर गिराने की कोशिश की। हालात को भांपते हुए चंग ने पूरी ताकत से युवक के पेट पर एक जोरदार किक मारी, जिससे वह दर्द से कराह उठा। फिर चंग ने पास रखी शराब की टूटी बोतल को उठाया और युवक की गर्दन पर तेज वार कर दिया। खून का फव्वारा निकल पड़ा और कुछ ही पलों में वह भी दम तोड़ चुका था। अब चंग उस नशे में धुत महिला के पास गई जो बाथरूम में जाकर उल्टी कर रही थी। उसे खतरे का आभास भी नहीं हुआ। तभी चंग ने उसके बाल पकड़कर दीवार से 3-4 बार जोर से टकरा दिया, जब तक कि उसका सिर पूरी तरह फट नहीं गया। अब चंग पूरी तरह निश्चिंत हो गई थी, लेकिन जैसे ही उसने फ्लैट छोड़ने की कोशिश की, तभी पास के कमरे से तेज हंसी और ताश खेलने की आवाजें आने लगी। चंग को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। इन सब ने मिलकर इस घर को मुझसे छीना है। वह गुस्से में वहां पहुंची और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने एक आदमी पर चाकू से हमला कर दिया। शोर सुनकर उसकी पत्नी डर के मारे बिस्तर के नीचे छिप गई, लेकिन चंग अब पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। उसने गद्दे को उठाया और लकड़ी के तख्त के बीच चाकू घोंप दिया, जिससे महिला दर्द से चीख पड़ी। चंग ने उसे घसीट कर बाहर निकाला और एक लकड़ी के फट्टे से इतनी जोर से मारा कि
कि वह वहीं बेहोश हो गई। अब चंग के पैरों में हल्की चोट लग चुकी थी, लेकिन वह राहत की सांस ले रही थी। अब मैं आखिरकार अपने सपनों का घर पा सकती हूँ। लेकिन तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर 2 पुलिस वाले खड़े थे। पड़ोसियों ने तेज आवाजों की शिकायत की थी। चंग ने सोचा कि अगर वह सामान्य व्यवहार करेगी तो पुलिस थोड़े सवाल करके चली जाएगी, लेकिन उसके चेहरे पर लगे खून के छींटों और छोटी छोटी चोटों ने पुलिस का ध्यान आकर्षित कर लिया। तभी घायल महिला, जो अब तक अधमरी पड़ी थी, अचानक उठी और पुलिस वालों को इशारा करने लगी। जैसे ही पुलिस ने उसे बचाने की कोशिश की, चंग ने झटपट पास रखे चाकू को उठाया और महिला पर हमला करने की कोशिश की। पुलिस ने तुरंत बंदूक निकाल ली और चंग को रुकने के लिए कहा, लेकिन इससे पहले कि पुलिस कोई कदम उठा पाती, घायल महिला ने चेंग के हाथ को झटक दिया और झगड़े के दौरान पुलिस की बंदूक गलती से चल गई। और फिर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मौके पर ही गोली लगने से मारा गया। पूरी जगह खून से लथपथ थी। चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी। चेंग, जिसने यह सब कुछ किया था, वह बुरी तरह डर गई थी। घबराहट में उसने जल्दी से सारे सबूत मिटाए और वहां से भाग निकली। इस घटना के बाद यह मामला पूरे शहर में आग की तरह फैल गया। जिस आलीशान अपार्टमेंट को पाने के लिए चेंग ने यह सब किया था, उसे अब एक मनहूस मकान घोषित कर दिया गया। लोग उस जगह से दूर भागने लगे। कोई भी उस घर में रहना नहीं चाहता था। उसने वही किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने इस प्रॉपर्टी को 5.2 करोड़ की जगह केवल 3.9 करोड़ में खरीद लिया। अब सवाल यह था कि इस कीमत में इतनी बड़ी कटौती क्यों हुई? अगर गणना की जाए तो 5.2 करोड़ से 3.9 करोड़ घटाने पर 1.3 करोड़ का अंतर आता है। और यह 1.3 करोड़ ठीक उन 13 लोगों की कीमत थी जो इस खौफनाक हत्याकांड में मारे गए थे। एक सिक्योरिटी गार्ड, एक नौकरानी, एक पति पत्नी, फिर 3 पुरुष और 2 महिलाएं, 2 पुलिस अधिकारी और अंत में चेंग के अपने माता पिता और वह प्रेग्नेंट महिला जो अपने अजन्मे बच्चे के साथ मारी गई। इस हिसाब से एक इंसान की कीमत मात्र 10 लाख थी। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डराने वाली थी वह यह कि इन 13 मासूमों की जान लेने के बावजूद असली गुनहगार, वह लोग जो घरों के दाम बढ़ाते हैं, जो आम लोगों को उनके सपनों के घर से दूर करते हैं, वे अब भी खुलेआम घूम रहे थे, अपनी ऐश की जिंदगी जी रहे थे। खैर, यह कहानी यहीं खत्म होती है। सोचिए, क्या एक घर खरीदने के लिए इतना कुछ किया जाना सही था? क्या पैसे और सपनों के लिए इंसानियत को कुर्बान किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब आपको खुद देना होगा। अगर ऐसे और थ्रिलिंग स्टोरीज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। और क्या आप सच का सामना करने के लिए तैयार हैं?